ॐ तच्छं रावृणीमहेभ्यः ऊर्ध्वं जगातुभिर्षिजं सन्नोऽस्त्युद्दिपदेशं चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चे प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणम्। श्रीरामं जानकीनाथं उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं स्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयूविरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मङ्गलम्। ओम। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेही बच्चों, आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप सब लोगों के बीच में निर्धारित समय से 1 घंटे बाद मैं उपस्थित हो पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कालः कलयताम अस्मि। आचार्यों के लिए कहा गया है समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम। जो समय नियत है उसके अनुसार, समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम, यह भी एक धर्म है, सनातन धर्म। सनातन, सना भवः सनातन, सनातन सनातन, ऑलवेज, लगातार, निरंतर, शाश्वत, नित्य, ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म है। कब से शुरू हुआ नहीं, अनादिकाल से है, वह सनातन धर्म है। जल में जल की शीतलता कब से प्रारंभ हुई, उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। अग्नि में उष्णता कब से प्रारंभ है, उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है। उसी प्रकार मणि में मणि की प्रभा कब से प्रारंभ है, यह निश्चित नहीं है। उसी प्रकार धर्म कब से है, यह नहीं, वह साथ में। पुष्प का धर्म जो है सुगंधी है, गुण धर्म, गुण धर्म, इन दोनों में भी बड़ा परस्पर हेयर डिफरेंस है, बड़ा सूक्ष्म अंतर है। इसलिए यह हम जब आपको बताते हैं कि वस्तुतः रसनाग्राह्यो गुणो रसः सच मधुराम लवण कटकुशाय तिक्त भेदात। रसनेन्द्रिय के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जिसका स्वाद लिया जा सके उसे रस कहते हैं। जो 6 प्रकार का, मधुर, अम्ल, लवण, कट, कषाय और तिक्त, तीता। तो अब मिर्चा का गुण कटु है, तो क्या वह धर्म है? यह सूक्ष्म धर्म स्वभाव से जुड़ा है। स्व मन स्व, अपना, स्वस्य भाव स्वभाव, अपना भाव, स्वभाव, गुण भी उसी से जुड़ा है। लेकिन वो कब तक रहेगा, वो निर्धारित है। पुष्प की सुगंध तब तक नहीं प्रकट होगी जब तक पूर्ण रूप से वो खिलेगा नहीं। अगर वह किसले के रूप में, अगर वो कोपल के रूप में, अगर वो टूसा के रूप में, जिसको दोनों पत्तियों का जहाँ स्पर्श होता है निकलते समय, वृक्ष से पौधे जब निकलते हैं तो निकलते हैं उस समय दोनों पत्तियां सटी होती, बाद में वो विकसित होती है। उसी तरह से तब तक उसमें सुगंध नहीं है, जब विकसित हो तब उसमें सुगंध फैलेगी, खुशबू आएगी, लेकिन है उसी के अंदर, लोगों को प्रकट नहीं होगी, बाहर कहीं से नहीं आएगी, उसी के अंदर से, लेकिन उसका निर्धारित समय है। चंदन के वृक्ष होते हैं जो सुपरिपक्व वृक्ष होते हैं, उन्हीं से आती है सुगंध। तो उसको धर्म क्या है, सनातनता क्या है, और इन दोनों को हम जब जाने तब समझेंगे कि हमारे धर्म की विशेषता क्या है।
हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मेरा धर्म किसी को डिस्टर्ब नहीं करता और स्वयं डिस्टर्ब नहीं होता। मेरा धर्म सबसे विशेष धर्म यहाँ है कि वह डिस्टर्ब कोचिंग सेंटर के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाता है। जो धर्म होगा वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो धर्म होगा वह समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस धर्म का विवेचन किया है वह ऐसा धर्म है जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। परेशान होते हैं लोग स्वयं अपने से ही, वो किसी को परेशान नहीं करता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर किसी के संगठित होने से ही किसी को परेशानी हो जाए, समाज संगठित ही न होने पावे, यही किसी व्यक्ति ने अपने मन में सोच लिया है, तब तो उसे धर्म से परेशानी होने लगी। क्यों? क्योंकि धर्म सबको जोड़ना सिखाता है, धर्म सबको एक होने की बात बोलता है। धर्म का मूल ग्रंथ वेद, भगवान वेद के रूप से जिसको कहते हैं निश्वसित वेदाश्च वेदाः, भगवान की सांसें ही वेद है, भगवान की सांसें ही वेद है, स्वर ही भगवान का वेद है, वो भगवान वेद है। हम सब लोगों को उपदेश देते हैं, वो क्या उपदेश देते हैं? वो हमको भाई धर्मम चर, तुम धर्म का पालन करो, धर्म पर चलो, मतलब किसी को डिस्टर्ब मत करो और स्वयं ऐसे स्थित प्रज्ञ बनो कि किसी से डिस्टर्ब भी ना हो सको। इसलिए धर्म के स्वरूप में हमारे आचार्यों ने जगत को यही उपदेश दिया। जो भगवान वेद उपदेश दे रहे हैं उन्हीं भगवान वेद के उपदेशों को जगत के सामने प्रस्तुत किया। भगवान वेद के उपदेश जगत को यही है, आप धर्म का आचरण करें। धर्माचरण करने वाला व्यक्ति अनावश्यक किसी से विरोध क्यों करेगा? लोग ही ऋषि महर्षियों को सताते थे, ऋषि महर्षियों ने कभी किसी को सताया नहीं। सनातन धर्म में किसी ने किसी को, सनातन धर्म किसी को सताया हो ऐसा नहीं। अन्य धर्मों की बर्बरता, क्रूरता सब कुछ सामने दिखाई पड़ती है, इसलिए उनको मैं धर्म नहीं कर सकता हूं। वे धर्माभास है। धर्माभास को धर्म के रूप से व्याख्यायित करना इस युग की सबसे बड़ी विडंबना है, जिसका परिणाम आज पूरा का पूरा जगत झेल रहा है। जो सारे समाज को त्रस्त करना चाहते हैं और कहते हैं सारी दुनिया को त्रस्त करके अपने में मिला लेना ही मेरा धर्म है, ऐसे लोगों के सामने बड़ी बड़ी सरकारें आज नतमस्तक हो जाती हैं। इसलिए निरंतर हमें यह ध्यान देना है और हमें यह समझना है अच्छी तरह से कि एक ऐसा सात्विक, तात्विक, पारमार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चिंतन और उस चिंतन की स्थिति तक पहुंचाने के लिए, उस चिंतन की उपरितम स्थिति, उच्चतम स्थिति, श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने मस्तिष्क, बुद्धि को शुद्ध रखना अनिवार्य है। इसीलिए जो गायत्री मंत्र का प्रथम अभीष्ट प्राप्तव्य विषय है, क्या हमें प्राप्त करना चाहिए? गायत्री मंत्र में किसकी प्रार्थना की? योग्य भर्ग तेज, भर्गस तेजा, भर्ग का मतलब तेज, सूर्य का वर्ण करने योग्य तेज, वह सूर्य मंडल मध्यस्थम नारायण मनामयम, और सूर्य मंडल में विराजमान भगवान नारायण।
सूर्य में नारायण जिस प्रकार हैं, उसी प्रकार सूर्य वंश में नारायणावतार श्री राम जी, जो धर्म का पूर्णतः पालन करते हुए समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं, सनातन धर्म के नाम से जिनका संबोधन वेदांत देश के स्वामी जी महाराज करते हैं, वो भगवान श्री राम। सनातन धर्म, धर्म जो धारण करता है, भगवान वेद के यथार्थतः रहस्य मनुस्मृति के माध्यम से हमें अवगत होते हैं, हम समझते हैं। महाराज मनु अपनी स्मृति में जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया उन्होंने समाज को मनुस्मृति के रूप में, उसमें धर्म की जो एक व्यवस्था है, एक ऐसे लक्षण है, इस तरह के लक्षण है धर्म के जिसका किसी से कोई विरोध नहीं होने वाला है। किसी को सताओ, किसी को परेशान करो, किसी को इस बात को मनवा ही लो कि तुमको मानना ही पड़ेगा, तलवार के बल पर या प्रलोभन के बल पर, लोभ के बल पर, किसी को मनवा ही लो कि नहीं तुमको मानना पड़ेगा। यह सनातन धर्म नहीं है, यह वैदिक धर्म नहीं है, और वेदावतार श्री रामायण का धर्म नहीं है। मनु महाराज जिनके वंश में भगवान श्री राम का जन्म होता है, मनुस्मृति में मनु महाराज ने धर्म के लिए क्या कहा? धर्म के लक्षण 10 बतलाए, मतलब 10 नहीं है, 10 का जो समुदित रूप है वो धर्म। दशक क्या कहते हैं उसको? दशक, मतलब 10 हो जिसमें उसको दशक कहते हैं। शतक, शतक किसको कहते हैं? जिसमें 100 हो वो शतक है। इसलिए वो धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म लक्षण क्या कहते हैं मनु महाराज? धैर्य हो जिसके हृदय में, सबसे पहला गुण धैर्य होना, धैर्य होना। अन्य धर्मों में धैर्य उस स्थिति तक कहां है जिस स्थिति तक धर्म, सनातन धर्म, जिस स्थिति तक धैर्य सनातन धर्म में है। जो धैर्य के लिए स्पष्ट कह रहा है कि धर्म का जो दशक है उसमें प्रथम तत्व तो धैर्य है, धृति और क्षमा, और दूसरा क्षमा। तो धैर्य क्या है? क्षमा। धैर्य जो नहीं धारण करेगा वह क्षमा नहीं कर सकता है। जिसको धैर्य नहीं होगा वो क्षमा क्या करेगा? वो तो एग्रेसिव हो जाएगा तत्काल। इसलिए धैर्य आवश्यक है। परम धीर नहीं डिगहि डिगाए, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। धीर, जय जय रघुवीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित, निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्य। भगवान श्री राम का संबोधन करते हुए श्री रघुवीर गद्यम में श्री वेदांत देश का स्वामी जी महाराज अनुग्रह करते हैं, कहते हैं भगवान श्री राम। तो धीरता की परीक्षा कब होती है? धीरता कब पुष्ट होती हुई दिखलाई पड़ेगी? मैच्योर्ड है धीरता, ये कब दिखलाई पड़ेगी? बोलते हैं ना पेशेंस, पेशेंस सोचने की बात है, धैर्य धारण करने की बात है। ये कब
पता चलेगा। तो विपत्ति के समय में धैर्य की परीक्षा होती है। विपत्ति काल में विपत्ति धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदशिवात् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। तो महात्माओं के माने महापुरुषों के लिए ये स्वभाव सिद्ध होते। क्या? विपत्ति में धैर्य धारण करना, विपत्ति धैर्य अथाभ्युदय क्षमा, अपनी शक्ति का अभ्युदय हो, पराक्रम का, ऐसी स्थिति में क्षमा करना लोगों को। ये नहीं कि उस शक्ति के बल पर लोगों को दबा देना, ये नहीं। आज मेरा शासन प्रशासन में बड़ा अप्रोच है तो मैं लोगों को दबा दूं, ये नहीं। अभ्युदय होने पर क्षमा की भावना, सभा में वाक चातुर्य होना महापुरुषों की विशेषता है। युधि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम स्पष्ट करने वाला, यश में अभिरुचि रखने वाला, अपयश न हो, बदनामी न हो, ऐसा कोई काम न हो जाए। व्यसनम श्रुतम, श्रुति में वेदों में ही जिसका व्यसन हो, मन लगे, उसके बिना मन न लगे, ये महापुरुष लोगों के लिए प्रकृति सिद्ध, निसर्ग सिद्ध, स्वभाव सिद्ध है। तो धैर्य, धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है। धैर्य ही विपत्ति में सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा मित्र बन करके हमारे सामने आता है, धैर्य। इसलिए प्रथम तत्व उस दशक में धैर्य, धृति, क्षमा, दूसरा है क्षमा, तथाभ्युदय क्षमा। हमारा अभ्युदय होता है, वैभव बढ़ता है, सब कुछ, तो हमें क्षमाशील होना चाहिए। यह स्वाभाविक है। यही हमारा धर्मशास्त्र कह रहा है। वो दशक जो है 10 चीजों का, उस दशक में धैर्य, क्षमा और दम। दम मतलब अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके रखना, ज्ञानेंद्रियों को संयमित करके रखना। यहां शम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित नहीं रखना है। आंखें जो चीज चाहे देखने के लिए वो देखें ही, उस पर नियंत्रण न किया जाए, ऐसा नहीं। इसलिए दमन शमन दोनों स्वीकार्य। दांति शांति, यहां इसी के माध्यम से, मतलब इसके साथ ही कर्मेंद्रियों का नियंत्रण किया, दमन, और पवित्र रहना, और इंद्रिय निग्रह। फिर आगे जाकर के इसीलिए कह दिया कि शमन कहा नहीं है, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का भी निग्रह होना आवश्यक है, कर्मेंद्रियों का भी निग्रह आवश्यक है। 2 जगह, एक बार दम और एक जगह इंद्रिय निग्रह। इन दोनों चीजें इंद्रियों से ही संबद्ध हैं, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको नियंत्रित करते रहना, यह भी धर्म का एक लक्षण। धृति क्षमा दमो स्तेय। अस्तेय किसको कहते हैं? चोरी न करना, ये अस्तेय है। धृति क्षमा दमो स्तेयम, चोरी न करना अस्तेय। स्तेय मतलब चोर, अस्तेय मतलब चोर न हो। महादेव कहते हैं नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। जनपद में कोई चोर नहीं है, स्तेन, न कदर्यः, कोई कंजूस नहीं है, न मद्यपः, कोई शराबी नहीं है, नाना हिताग्नि, बिना अग्निहोत्र करने वाला भी कोई नहीं है, ना विद्वान, जो विद्वान नहीं है ऐसा भी कोई नहीं है। मतलब शिक्षा का इतना विकास था उस समय भारतवर्ष में, कोई अविद्वान नहीं था।
न स्वैरी, कोई व्यभिचारी नहीं था। स्वैरिणी कुतः, तो व्यभिचारिणी कहां से हो? जब पुरुष ही व्यभिचारी नहीं होगा तो स्त्रियां व्यभिचारिणी कैसे हो सकती हैं? इस तरह तो मैं तो उद्धरण प्रस्तुत किया स्ते शब्द से। उन्होंने कहा नमे स्तेनो जनपदे, स्ते है जिसमें उसको स्तेन कहते। स्तेन मतलब चोर और स्तेय मतलब चोरी। तो अस्तेय माने चोरी न करना। धैर्य धारण करना, करना मतलब वो आपका काम, धर्म का पालन करना है। धर्मम चर, अगर धर्म पर आपको चलना है, चर, चर र और लाय दोनों अभेद के रूप में संस्कृत व्याकरण में स्वीकार किए जाते हैं। दोनों पद्धतियों से देखा जाता है। जैसे ज्योतिष शास्त्र में भी आयु निर्धारण के समय अगर गणित करते समय किसी की